जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। मैं हूं सर जैन और आज हम मैथमेटिक्स की पेयरिंग स्कीम के हवाले से डिस्कशन करेंगे कि 10th क्लास की मैथमेटिक्स की जो पेयरिंग स्कीम आती है एमसीक्यूज के हवाले से, शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से या लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से, हमने उस चीज़ को डिस्कस करना है। हमारे पास मैथ्स की पूरी बुक में से हर चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज आते हैं, कितने शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं या कितने लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, हमने उस चीज़ को डिस्कस करना है। तो मैंने बोर्ड के ऊपर कुछ एमसीक्यूज के हवाले से, शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से, लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से मैंने मेंशन की है। तो आए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ टाइम को वेस्ट किए बगैर। मेरे पास हर चैप्टर में कितने एमसीक्यूज आते हैं, हर चैप्टर में से शॉर्ट क्वेश्चंस कितने निकलते हैं, हर चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चंस कितने निकलते हैं, मैंने उस चीज को आपके साथ डिस्कस करना है। तो हमारी 10th क्लास की मैथमेटिक्स के जो टोटल चैप्टर्स हैं वो 10 यानी 13 चैप्टर्स हैं और उन 13 चैप्टर में चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 13 तक मैंने बोर्ड के ऊपर मेंशन कर दी है। चैप्टर नंबर 1 में हमारे पास एक एमसीक्यूज आता है, यानी चैप्टर 1 में से एक एमसीक्यूज आता है। चैप्टर नंबर 2 में से 2 एमसीक्यूज आते हैं। चैप्टर नंबर 3 में से 2 एमसीक्यूज। चैप्टर 4 में से 1 एमसीक्यूज। चैप्टर 5 में से 2 एमसीक्यूज। चैप्टर 6 में से 2 एमसीक्यूज। चैप्टर 7 में से 1 एमसीक्यूज। चैप्टर 8 में से कोई एमसीक्यूज नहीं आता। चैप्टर नंबर 9 में से एक एमसीक्यूज। चैप्टर 10 में से एक एमसीक्यूज। चैप्टर 11 में से एक एमसीक्यूज। चैप्टर नंबर 12 में से कोई एमसीक्यूज नहीं आता। चैप्टर नंबर 13 में से एक एमसीक्यूज आता है। यानी हमारी 10th क्लास की मैथमेटिक्स के जो टोटल चैप्टर्स हैं वो 13 है। हर चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज आते हैं इसको मैंने यहां पे मेंशन किया और वो मैंने आपसे डिस्कस किया। सिमिलर हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस के 3 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। तीनों सेक्शंस में हमारे पास टोटल 9 क्वेश्चंस आते हैं। हर सेक्शन में से हमने 6 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है। तो सेक्शन 1 की बात करते हैं। सेक्शन 1 में क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास चैप्टर नंबर 1 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस, चैप्टर नंबर 2 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस, चैप्टर नंबर 3 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस। यानी हमारे पास चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 इन 3 चैप्टर्स में से 3-3 शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं और टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं जिसमें से हमने 6 शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है। सिमिलर क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास चैप्टर नंबर 4 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस, चैप्टर नंबर 5 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस, चैप्टर नंबर 6 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस। इसी तरह 9 शॉर्ट क्वेश्चंस में से हमने 6 शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास चैप्टर नंबर 7 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। चैप्टर नंबर 8 में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 10 में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 11 में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 13 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस। इस तरह हमारे पास टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चंस में से हमने 6 शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है। ये स्टूडेंट्स हमारे पास सेक्शंस थे शॉर्ट क्वेश्चंस के, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। तीनों सेक्शन में हमारे पास टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से हमने 6 शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है। आपके जो फर्स्ट 9 चैप्टर्स हैं, फर्स्ट 9 चैप्टर आप कह सकते हैं कि हमारे फर्स्ट 7 चैप्टर और चैप्टर नंबर 9 ये शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप ये कर लेते हैं पहले 7 चैप्टर और 9 चैप्टर तो इंशाअल्लाह ताला बफजले खुदा आपके लॉन्ग क्वेश्चन, आपके शॉर्ट क्वेश्चंस आप इसमें से इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन आप जब थर्ड सेक्शन में आते हैं इसमें हमारे पास चैप्टर नंबर 8 में से एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, चैप्टर नंबर 11 में से एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, चैप्टर नंबर 10 में से एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है और चैप्टर 13 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। आप देख सकते हैं चैप्टर 8, 10, 11 और 13 इनमें से टोटल जो है 5 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। यानी इनके अलावा अगर आप बात करें तो आप बहुत इजीली अगर आप फर्स्ट 7 चैप्टर्स को कर लेते हैं, अच्छी तरह तैयार कर लेते हैं और 9 चैप्टर को अच्छी तरह तैयार कर लेते हैं तो बहुत इजीली आपके अच्छे नंबर आ जाते हैं। लेकिन आप अगर 75 में से 75 मार्क्स गेन करना चाहते हैं तो आपको ये चैप्टर्स की डेफिनेशन करना मस्ट है। आप इसको लाजमी कीजिएगा अगर आप इसमें से 75 में से 75 मार्क्स गेन करना चाहते हैं। अब हम बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की। तो मेरे पास लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे पहले फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन में
चैप्टर नंबर 1 में से ए पार्ट, चैप्टर नंबर 2 में से बी पार्ट, चैप्टर 3 में से ए पार्ट, चैप्टर 4 में से बी पार्ट। सिमिलर क्वेश्चन नंबर 7, चैप्टर 5 में से ए पार्ट, चैप्टर 6 में से बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 8, चैप्टर नंबर 7 में से ए, चैप्टर नंबर 13 में से बी, क्वेश्चन नंबर 9, चैप्टर नंबर 9 में से ए पार्ट, यानी आप कह सकते हैं थ्योरम है, तो चैप्टर नंबर 9 का एक थ्योरम आता है, चैप्टर नंबर 12 का एक थ्योरम आता है। आपने दो थ्योरम में से एक थ्योरम करना होता है जो कंपलसरी होता है, आपको लाजमी करना पड़ता है। अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 5, 6 और क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, तो आप जरा गौर करें, आप बहुत इजीली अगर आप चैप्टर पहले 7 चैप्टर और 9 चैप्टर को तैयार करते हैं तो आप बहुत इजीली आप इनमें से लॉन्ग क्वेश्चंस भी 3 अटेम्प्ट कर लेते हैं। कैसे? चैप्टर नंबर 9 में से आपने एक थ्योरम अटेम्प्ट कर लिया, चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 यानी 4 चैप्टर्स में से आपको बहुत इजीली 2 लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो वैसे तो हमारे पास चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 7 तक और चैप्टर नंबर 9 ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो कहते हैं सर हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दें ताकि हम उतना पढ़ लें कि हम ना पास हो सके। लेकिन पास होना काम नहीं होता बच्चे, आपने अच्छे नंबर लेने हैं। जो बच्चा मैथमेटिक्स में 75 में से 75 मार्क्स गेन करना चाहता है उसके ऊपर लाजिम है कि वो चैप्टर नंबर 1 से 7 और चैप्टर नंबर 9 इनको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के वाले से, डेफिनेशन के वाले से, एमसीक्यूज के वाले से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 12 और 13 इनकी डेफिनेशन करना आप पे मस्ट है। आप करेंगे तो आप 75 में से 75 मार्क्स गेन करेंगे इंशाल्लाह। तो अगर आप बच्चे इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं साइड पे हो जाता हूं।